जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा हिंदी विषय के मॉडल पेपर को, और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। हिंदी विषय का पेपर जो होगा उसका पैटर्न क्या हो गया है, बदल चुका है। जैसा 2023 में पेपर आया था अब वैसा पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। और जो बदला है वो भी मैं इसी मॉडल पेपर में, यानी जो नए पैटर्न पर पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, उसी पैटर्न पर आधारित है यह मॉडल पेपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विषय हिंदी कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। और मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हैं, जैसे कि निर्देश दिए गए हैं। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को, यानी आपको 15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपको अच्छे से आता है, जिस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आप उसको ही सॉल्व करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है, यानी पेपर जो होगा 2 खंडों में देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों की संख्या होगी 20। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर के पूरे पूरे खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में कितने अंक के, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बारी आती है खंड आ के प्रश्नों को पढ़ने की। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 अंक के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा, जिसको मैंने भरने का तरीका बता दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, और एक प्रश्न से मैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा 2024 के लिए उसको भी बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पहला प्रश्न क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं लेखक जिन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा नामक रचना को लिखा है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी तिब्बत यात्रा नामक रचना को लिखा है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है। यहाँ पर आप देखोगे विकल्प दिए गए हैं 4, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, इला चंद्र जोशी और धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है सूरज का 7वां घोड़ा नामक रचना। यदि प्रश्न आता है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा जो रचना है, जो कि धर्मवीर भारती जी की रचना है, यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह
उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। दिए गए विकल्पों में से सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन हैं? विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा मोहन राकेश, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चौथा विकल्प जयशंकर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इन्होंने सन 1903 ईस्वी से, यदि प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से संभाला, तो सन 1903 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन हैं? विकल्प पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग के प्रणेता कौन है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के प्रणेता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न संख्या 5 है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा गिरधर दास, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, चौथा कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प यानी कथन कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला ही कथन क्या है? सही है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से रीति मुक्त कवि कौन हैं? प्रसाद हैं, पंत हैं, मतिराम हैं या फिर आलम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीति मुक्त कवि कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर हो जाएगा आलम जो हैं ये रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कविवर रसखान जी ने क्या पिंगल भाषा में रचनाएं लिखी, या खड़ी बोली में, या ब्रज भाषा में, या फिर फारसी भाषा में? तो रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कविवर रसखान जी ने किस भाषा में? ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत सवैये शीर्षक पाठ के सवैयों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी सवैये कविवर रसखान जी ने लिखे हैं सभी किस भाषा में लिखे हुए हैं? ब्रज भाषा में लिखे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सवैये हैं इस पाठ में, सवैये शीर्षक पाठ में, सभी को मैंने पढ़ा दिया है व्याख्या से रिलेटेड वीडियो। यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? विकल्प पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा हरिऔध। तो साकेत के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग का काल है। दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के बीच का समय क्या है? भारतेंदु युग का काल यानी समय सीमा है। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, रस के कितने भेद होते हैं? 5, 12, 4 या फिर 9। तो रस के कितने भेद होते हैं? रस के 9 भेद होते हैं, यानी रस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रोला छंद में
कुल कितने चरण होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा है 5 और चौथा विकल्प है 4। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित यानी अभेद किया जाता है, वहां अलंकार कौन सा होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक, तीसरा है श्लेष और चौथा है उपमा। तो जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद कर दिया जाए, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, अधपका में समास कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधपका में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 15 है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? पंचानन का समास विग्रह होगा 5 सिरों का समाहार या समूह, क्योंकि पंच यानी 5 और आनन यानी सिर, तो 5 सिरों का समाहार या समूह क्या हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। सुहाग शब्द का तत्सम होगा, दिए गए विकल्पों में से सुहाग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? सौभाग्य होगा या स्वामी या सुहागा या दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम होगा सौभाग्य। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, पहला है तृतीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन और चौथा विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला है विकल्प अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, दूसरा विकल्प है बच्चे दूध पीकर सो गए, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं और चौथा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? जो झूठ बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो चौथा विकल्प है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये क्या है? यही विकल्प जो है सही है, यानी यही मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 20 है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है, पद में परिचय होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कोमलता अंडरलाइन होगा और इस पद में परिचय क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत, और खंड बा के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। खंड बा 50 नंबर का होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर खंडबा का पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश आपकी परीक्षा में 2 पूछे जाएंगे। कितने मेरे प्यारे बच्चों? गद्यांश आपकी परीक्षा में 2 पूछे जाएंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 6 नंबर पक्के कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है गद्यांश मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन हैं?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है मित्रता शीर्षक पाठ, और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश में उसी की व्याख्या करनी है। और जो तीसरा प्रश्न आएगा, किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है, तो इस तरह का प्रश्न आपको आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इस तरह के प्रश्न का गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी गद्यांश है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है लेखक? भगवत शरण उपाध्याय जी इस पाठ के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे पद्यांश भी 2 पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहला पद्यांश है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरतैनिक सीर घुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पद्यांश लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। वन पथ पर शीर्षक पाठ से, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना। और अगला प्रश्न है इस पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिलेगा, जब आप पद्यांश का सरल अनुवाद जानते होंगे, यानी व्याख्या जानते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मनले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान। मैं चाहता हूं कि ये पद्यांश का जो पाठ है उसका नाम और पाठ के रचनाकार का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं आप पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह पद्यांश किस पाठ से है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का यह प्रश्न आएगा और यहाँ पर संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे। किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ भी लिखना है। तो यहाँ पर पहला है गद्यांश, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति। तो यह जो लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा, आप लोग ध्यान देंगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ को मैंने पढ़ाया है। आप लोग वीडियो देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह जो है पद्यांश नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है। किस पाठ से? पहला ही पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। और इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर क्लिक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है यहाँ पर पद्यांश संस्कृत का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह जो है पद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी पद्यांश है यहाँ पर,
उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? धीरः धीरेण पूज्यते, धीरः धीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक पद्यांश का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक खंड काव्य से, चाहे मुक्तदूत खंड काव्य हो या ज्योति जवाहर खंड काव्य हो या अग्र पूजा खंड काव्य या अन्य खंड काव्य, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न आए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी खंड काव्य यानी आपके जिले में निर्धारित है उसी खंड काव्य के अनुसार एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 3 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 का है। यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। महत्वपूर्ण लेखक कौन है? यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। उनसे संबंधित 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे संस्कृत के 5 प्रश्न आए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर संस्कृत में लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, आप लोग ध्यान देंगे। मेरा प्रिय कवि, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान तथा देशाटन के लाभ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंधों की नाम दिए गए हैं, आपको इन्हें तैयार कर लेना है। 7 नंबर का यह प्रश्न आएगा। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अन्यथा 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें 9 नंबर का निबंध पर आधारित प्रश्न था। मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर प्रश्न है, नया जुड़ा हुआ है। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।